हाय गाइस, मैं वैम्पायर और ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 6 लेके आ चुकी हूँ। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हम सबके फेवरेट मियो को, जो अपने आउटफिट में बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो कितना हैंडसम लग रहा था वो तो मुझे बताने की आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद हमें हमारे प्यारे मुँह और उसके साथ लिन को दूसरे स्टाफ के साथ खड़े हुए दिखाया जाता है। उन स्टाफ में से कोई कहता है, मियो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। फिर से दूसरा कोई कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वो इस आउटफिट में इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि कोई ऑयल पेंटिंग हो। फिर उनमें से कोई कहता है, हमारा मियो तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्या कोई इंसान इतना सुंदर भी हो सकता है क्या? उन सभी लोगों के इन बातों को सुनकर हमारा मुंह मन में सोचता है, हाँ, क्या वो इंसान की तरह नहीं दिखता? बेशक नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं। इसके बाद हमारा मुंह फिर से मन में सोचता है, ये आदमी आखिर ह्यूमन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्यों शामिल हो गया? मुझे नहीं पता, क्या ये वास्तव में सिर्फ मेरे लिए है? ये कैसे हो सकता है? हमारा मुंह ये सब सोच ही रहा था कि तभी कोई उसे बुलाते हुए कहता है, मुंह बाई, राइट? तभी हमारा मुंह उसकी तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, क्या लिन जी? फिर हमें लिन जी को दिखाया जाता है, जो मुंह के पास आते हुए उससे कहता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मियो से दूर ही रहो। वो तुम्हारे जैसी थर्ड टायर के स्टारलेट के लिए नहीं है। फिर लिन जी कहता है, तुम अपमानित होकर यहाँ से नहीं जाना चाहोगे, क्यों है ना यंग मैन? उसे इस तरह से बातें करते हुए देखकर हमारा मुंह भी लिन से कहता है, यंग मैन, हाँ, मैं इतना तो ओल्ड हूँ ही कि मैं तुम्हारा फादर बन सकूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि एक अडल्ट हंटर का एज 50 साल होता है, पर ये बात लिन को कौन समझाए? वो तो मुंह के इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से के मारे हमारे मुंह से कहता है, कैसे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? वो इतना कह ही रहा था कि तभी डायरेक्टर उन दोनों के बातों को काटते हुए उन्हें बुलाने लगता है, जिस वजह से वो दोनों ही डायरेक्टर की तरफ देखने लगते हैं। डायरेक्टर उन दोनों को कहता है, मुबाई, लिन जी, अभी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? जल्दी यहाँ पर आओ। डायरेक्टर को खुद को इस तरह बुलाते हुए देख लिन वहाँ से जाते हुए मुंह की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मेरी नज़र तुम पे ही है कमीने मुबाई। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी भी मज़ेदार नहीं है, ये बात तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये कहकर लिन वहाँ से चला जाता है और जाकर मियो के पास खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। उसके बाद वो स्माइल करते हुए ही मियो की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर मियो, आपके साथ काम करना तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। लिन को मियो के साथ इतनी अच्छी तरीके से बात करते हुए देखकर हमारा मुंह अपने मन में कहता है, हाँ, सच में इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर लोगों के दो चेहरे हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें डायरेक्टर और कैमरामैन को दिखाया जाता है। उनमें से डायरेक्टर उन लोगों से कहता है, ठीक है, एक्टर 2 और एक्टर 3 अपने अपने रोल के लिए तैयार हो जाओ। इसके अगले सीन में हमें उन तीनों को एक साथ दिखाया जाता है, जहां कैमरामैन उन तीनों की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। तभी वहां के स्टाफ में से कोई कहता है, पता नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लिंजी और मियो मिलकर एक अच्छी टीम नहीं बना पा रहे। फिर उनमें से कोई कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये इतना अच्छा नहीं है जितना मियो के अकेले द्वारा शूट किया गया था। फिर से कोई कहता है, मैं सच बताऊँ तो पूरी पिक्चर की नोवेलिटी जैसे ख़त्म ही हो गई है। शायद ये इसलिए है क्योंकि लिंजी मिस्टर मियो के बगल में खड़े हुए हैं। इसके बाद हमें कैमरामैन को दिखाया जाता है, जो थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। लिन जी मियो के बगल में खड़ा हुआ है, ये सीन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। सभी लोगों की इन बातों को सुनकर लिन फेक स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर मियो तो बहुत ही ज़्यादा डैशिंग है। असल में मेरी ही गलती है कि मैं उनके साथ मैच नहीं कर पा रहा। क्यों ना हम कुछ और शूट आजमाएं? इस बार मैं और अच्छी तरह से कोशिश करूँगा। लिन की इन बातों को सुनकर हमारा मुंह मन में ही हंसते हुए कहता है, ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो मियो की लुक्स की बराबरी कर सकते हैं। फिर वो मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, वैसे भी मैं तो थर्ड एक्टर हूँ, इन सब में मेरा तो कोई काम नहीं है, मैं तो सिर्फ तमाशा देखूंगा। हमारा मुंह ये सब सोच ही रहा था कि तभी कोई उसके हाथ को पकड़कर उसे खींचने लगता है और उससे कहता है, हमें अब और टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सडन एक्शन से तो हमारा मुंह पूरी तरह से शॉक ही हो जाता है। फिर हमारा मुंह मन में सोचता है, क्या
वो इतना कहता ही है कि फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जिसने मुंह के हाथ को पकड़कर खींचा था वो और कोई नहीं, हमारा मियो ही था। फिर हमें उन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ मियो ने हमारे मुंह को होल्ड किया हुआ था। फिर हमारा मियो हमारे मुंह से कहता है, इस पूरे शूट में सारी दिक्कत एक महत्वहीन पर्सन के होने की वजह से है, क्यों ना हम दोनों ही ये शूट कर ले। आप क्या कहते हैं एक्टर नंबर 3? मियो के इन बातों का मुंह कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो अभी तक शौक ही खड़ा हुआ था। उन दोनों को इस तरह से रोमांटिक पोजीशन में देखकर तो लिन जी गुस्से के मारे जल भुन जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या मिस्टर मियो, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो इतना कहता ही है कि तभी कैमरामैन उनसे कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, इस पोजीशन में बने रहे, ये बिल्कुल सही है। कैमरामैन को इस तरह से उनकी तारीफ करते हुए देखकर लिंजी अपने मन में कहता है, अरे यार, क्या अब ये कैमरामैन भी मुझे अनदेखा कर रहा है? यहाँ हमें कैमरामैन को दिखाया जाता है जिससे लिंजी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस पिक्चर पे पिक्चर क्लिक किए जा रहा था। तभी हमें मुंह को दिखाया जाता है जो गुस्से के मारे हमारे मियो को ग्रैब करते हुए कहता है, अब आखिर तुम कर क्या रहे हो? हाँ, अपना हाथ मुझसे दूर हटाओ, समझे? मैंने कहा अपना हाथ दूर हटाओ। मुंह के इन बातों को सुनकर हमारा मियो उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है और उससे कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। ये कहकर वो उसे और भी टाइट से हक कर लेता है। फिर हमारा मियो हमारे मुंह को कहता है, वैसे मियो, आज तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, इससे मुझे तुम्हें दोबारा बाइट करने का मन कर रहा है। मियो को इस तरह से फ्लर्ट करते हुए देखकर हमारा मुंह ब्लश करते हुए कहता है, यू। वो इतना कहता ही है कि तभी हमें कैमरामैन को दिखाया जाता है जो बहुत ही खुशी से उन दोनों की पिक्चर्स को क्लिक किए जा रहा था। और फिर हमारा कैमरामैन कहता है, नाइस, ये बहुत ही अच्छा सीन है, ये बहुत ही अच्छा है, इस पोजीशन को होल्ड करके रखो, बिल्कुल सही। ये कहकर वो उठते बैठते और लेटते हुए अजीब अजीब एंगल से उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है और खुशी के मारे बहुत ही अजीब तरह से स्माइल करने लगता है। कैमरामैन को इस तरह से हरकतें करते हुए देखकर तो हमारे दोनों मेल लीड्स भी शॉक हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं, क्या ये कैमरामैन नशे में है क्या? ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? और तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें उन स्टाफ्स को दिखाया जाता है जिनमें से कोई एक कहता है, धिक्कार है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मूबाई और मिस्टर मियो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे लगते हैं। फिर कोई कहता है, हे भगवान, वो दोनों तो सच में इस रोल में परफेक्टली फिट बैठते हैं, देखो ना, वो सचमुच की ये एक यंग मास्टर और बटलर की तरह लग रहे हैं। फिर से कोई कहता है, हे भगवान, मियो तो सच में एक ऐसा बटलर लग रहा है जो अपने मालिक की सुंदरता पर मोहित हो चुका है। व्हाट अ ग्रेट लव। उन सभी की बातों को सुनकर लिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में ही गुस्सा करते हुए कहता है, क्या वो लोग अंधे हैं? क्या उन्हें दिख नहीं रहा? मुझ जैसा एक स्टारलेट आखिर म्यू के साथ कैसे ही अच्छा लग सकता है? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पास डायरेक्टर आते हुए कहता है, खैर लिन जी, तुम लॉन्च में जाकर थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? मैं तुम्हें बाद में इसे शूट करने के लिए बुला लूँगा। डायरेक्टर की इन बातों को सुनकर लिन कहता है, पर डायरेक्टर, क्या आप उसे मेरी जगह लेने देना चाहते हैं? उसकी इन बातों को सुनकर डायरेक्टर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसे समझाते हुए कहते हैं, लिन, मेरे हिसाब से तुम एक समझदार इंसान हो और तुम्हें ये समझ तो आ रहा है ना कि इस शूटिंग के लिए सिर्फ मिस्टर मियो पर ही फोकस किया जा रहा है। इस पूरे शूट में हम सब में से मियो की इच्छा ही सबसे महत्वपूर्ण है और इसके बाद हम बाद में तो फिर से एक साथ काम करने ही वाले हैं, तो तुम इतना बुरा मत मानो, ठीक है? डायरेक्टर की इन बातों को सुनकर मुंह फेक स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, ठीक है, मैं समझ गया, मैं अब एक ब्रेक लूँगा। ये कहकर लिन वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में गुस्सा करते हुए कहता है, मुँह बाई, मैं अपने पूरे लाइफ में इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह लेने की? ऐसा लगता है कि जब तक मैं तुम्हें एक सबक नहीं सिखाऊंगा तब तक तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं होगा। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें डायरेक्टर और कैमरामैन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे थे क्योंकि वो इस शूटिंग के रिज़ल्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तभी उन दोनों में से जो कैमरामैन था वो तो बस फ़ोटो को ही देखे जा रहा था और हमारा डायरेक्टर उन दोनों से कहता है, तुम दोनों का शुक्रिया, तुम दोनों की वजह से हमारा शूट बहुत ही अच्छे से गया।
फिर हमारा कैमरामैन कहता है ये बहुत अच्छा है, ये एक दूसरे के लिए एकदम सही है। उसके बाद हमें हमारे मुंह को दिखाया जाता है जो वहाँ से जाते हुए ये कहता है कि इस स्थिति में मैं अपने लॉन्च में जाकर अपने कपड़े बदलना चाहूँगा। तब उसकी बात सुनकर मियो उसकी तरफ देखने लगता है और डायरेक्टर उससे कहता है ठीक है मुंह। मुंह को खुद को इस तरह से इग्नोर करके जाते हुए देखकर हमारा मियो अपनी टाई को लूज़ करते हुए कहता है तुम तो शूट ख़त्म होने के बाद मेरे साथ कितना कोल्ड बिहेव कर रहे हो, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ मुँह। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा प्यारा मुँह गुस्सा करते हुए कहता है चुप रहो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे इस तरह से मत बुलाओ। वो गुस्सा करते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ के स्टाफ उन दोनों के बारे में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि मो लगता है वो बहुत ही शाय है। वो दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे थे, क्यों है ना? मुझे तो इस तरह के कपल बहुत ज़्यादा पसंद है। उन लोगों की इन बातों को सुनकर मुंह तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और मन में सोचता है आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, ये बस कुछ तस्वीरें ही तो है। इन पिक्चर्स में ऐसा क्या खास है कि ये लोग इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं? लगता है ये लोग नॉर्मल नहीं है, पता नहीं ये लोग क्या सोचते रहते हैं। ये सोचकर वो अपने लॉन्च के अंदर चला जाता है और अपने दरवाजे को ज़ोर से बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें मुंह को लॉन्च के अंदर कपड़े बदलते हुए दिखाया जाता है। फिर वो अपने कपड़े बदलते हुए कहता है इससे पहले कि वो परेशान करने वाला लड़का दोबारा आ जाए, बेहतर यही होगा कि मैं अपने कपड़े बदल लूँ और यहाँ से शांति से निकल जाऊँ। ये कहकर वो अपने कपड़े बदल लेता है और फिर तभी उसके पीछे से लिन आते हुए उससे कहता है यो, क्या तुम लोगों की शूटिंग ख़त्म हो गई? थर्ड टायर स्टारलेट, तुमने तो मुझे बहुत इंतज़ार करवाया। तब उसकी बातें सुनकर मुंह मन में कहता है क्या लिन जी और यहाँ? ये सोचकर हमारा मुंह लिन से कहता है तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, आखिर क्यों? तुम करना क्या चाहते हो? मुंह की बातों को सुनकर लिन उससे कहता है मैं क्या करना चाहता हूँ, यही जानना चाहते हो ना तुम? बेशक, मैं बस तुम्हें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ रूल्स सिखाने वाला हूँ। ओके गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करने वाली हूँ। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा, टेंशन मत लो। बस तुम लोग भर भर के लाइक करो, कमेंट्स करो और अगर जल्दी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो मुझे भी जल्दी वीडियो अपलोड करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। समझ गए ना गाइस? इसलिए ही तो मैं कहती हूँ जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो भूलना भी मत, ठीक है? नेक्स्ट एपिसोड में जल्द से जल्द लाऊंगी, बिल्कुल भी देर नहीं करूँगी। अगर आप लोगों ने बहुत सारा लाइक किया और बहुत सारा कमेंट किया तो